કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળના મારા સાથી શ્રી સી.આર. પાટીલ, રાજ્ય સરકારના મંત્રીગણ, અહીં ઉપસ્થિત સૌ જનપ્રતિનિધિગણ અને હુરતના મારા ભાઈઓ અને બહેનો, કેમ છો બધા? જોરમાં મારું સદભાગ્ય છે કે આજે દેશની જનતાએ અને ગુજરાતે મને ત્રીજી વખત પ્રધાનમંત્રી તરીકે સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો. અને એના પછી મારી આ સુરતની પહેલી મુલાકાત છે. ગુજરાતે જેને ઘડ્યો એને દેશે બહારથી અપનાવ્યો. હું હંમેશા આપ સૌનો ઋણી છું, જેમણે મારા જીવનને ઘડવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન કર્યું છે. आज जब सूरत आया हूं तो सूरत की स्पिरिट याद न आए, देखने को न मिले, ऐसा भला कैसे संभव है? काम और दान, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सूरत को और विशेष बनाती है. एक दूसरे को सपोर्ट करना, सबके विकास को सेलिब्रेट करना, ये हमें सूरत के हर कोने में दिखता है. आज का ये कार्यक्रम सूरत की इसी स्पिरिट को, इसी भावना को आगे बढ़ाने वाला है. साथियों, सूरत अनेक मामलों में गुजरात का, देश का एक लीडिंग शहर है. अब सूरत आज गरीब को, वंचित को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने के मिशन में भी आगे निकल रहा है. यहां सूरत में जो खाद्य सुरक्षा सैचुरेशन अभियान चलाया गया है, ये देश के दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा. ये सैचुरेशन अभियान सुनिश्चित करता है જ્યારે 100% બધાને મળે ને એટલે પાક્કું થઈ જાય. ये सुनिश्चित करता है न कोई भेदभाव, न कोई छूटे, न कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे. ये तुष्टीकरण की भावना को छोड़ करके, उन कुरीति को छोड़ करके संतुष्टिकरण की पवित्र भावना को आगे बढ़ाता है. जब सरकार ही लाभार्थी
आजादी के दरवाजे जा रही है तो फिर कोई छूटेगा कैसे? और जब कोई छूटेगा नहीं तो कोई रूठेगा भी नहीं। और जब सोच ये हो कि हमें सब तक लाभ पहुंचाना है तो ठगने वाले भी दूर भाग जाते हैं। साथियों, इसी सैचुरेशन अप्रोच के चलते यहां प्रशासन ने 2.25 लाख से अधिक नए लाभार्थियों की पहचान की है। इनमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग भाई बहन, हमारी विधवा माताएं बहनें, हमारे दिव्यांगजन, इन सबको इस पे जोड़ा गया है। अब ऐसे सभी हमारे नए परिवारजनों को भी मुफ्त राशन मिलेगा, पोषक खाना मिलेगा। मैं सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सभी ने एक कहावत सुनी है, बार बार कानों पे पड़ता था, रोटी कपड़ा और मकान। यानी रोटी का महत्व कपड़े और मकान दोनों से ऊपर है। और जब किसी गरीब को रोटी की चिंता होती है तो उसका दर्द क्या होता है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता, मैं इसे अनुभव कर सकता हूं। इसलिए बीते वर्षों में हमारी सरकार ने जरूरतमंद की रोटी की चिंता की, भोजन की चिंता की है। गरीबना घરમાં चूल्हो न सળગે, संतानो आंसू पीने सूई जाए, ये હવે ભારતને મંજૂર નથી। અને એટલે રોટલો ને ઓટલો साथियों, आज मुझे संतोष है हमारी सरकार गरीब की साथी बनकर सेवक के भाव से उसके साथ खड़ी है। कोविड काल में जब देशवासियों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह मानवता को महत्व देने वाली, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे इसलिए गरीब कल्याण योजना शुरू की। ये दुनिया की सबसे बड़ी और अपने आप में एक अनूठी योजना है जो आज भी चल रही है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इसको विस्तार भी दिया है। गुजरात ने आय सीमा बढ़ाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इसका लाभ ले सके। आज हर साल केंद्र सरकार करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए खर्च कर रही है। साथियों,
की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है, ताकि कुपोषण और अनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों, माताओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये दिए जा रहे हैं। साथियों, पोषण सिर्फ अच्छे खान पान तक सीमित नहीं है, स्वच्छता भी इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए साफ सफाई पर हमारी सरकार बहुत ही बल दे रही है और सूरत ने तो स्वच्छता ना जारे जारे देश में स्पर्धा था है, पहला बीजा नंबर सूरत આપણું હોય જ। એટલે સુરતના અમારા લાલાઓ અભિનંદનના અધિકારી તો ખરા જ। साथियों, हमारा प्रयास है कि देश का हर शहर, हर गांव गंदगी से मुक्ति के लिए लगातार काम करता रहे। आज दुनिया की अनेक बड़ी संस्थाएं कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान से गांवों में बीमारियां कम हुई है। अभी हमारे सीआर पाटिल जी के पास पूरे देश के जल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उनकी देखरेख में हर घर जल अभियान चल रहा है। इससे जो साफ पानी घर घर पहुंच रहा है, इससे भी बहुत सारी बीमारियों में कमी आई है। साथियों, आज हमारी मुफ्त राशन की योजना ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है, लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં શું કહે ને, ભૂતિયા કાર્ડ। 5 करोड़ देश में, यानी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके राशन कार्ड बन जाए और उसका राशन खाने वाले चोर लुटेरे की जमात भी रेडी हो, जो गरीब का राशन के नाम पर गरीब के हक का खा जाते थे। અને તમે બધાએ શીખવાડ્યું છે, એટલે આપણે શું કર્યું, બધું સફાત ચટ કરી નાખ્યું। हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया। हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से लिंक किया। आज आप राशन की सरकारी दुकान में जाते हैं और अपने हिस्से का राशन ले पाते हैं। हमने राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी समस्या को हल किया। सूरत में
संख्या में दूसरे राज्यों से आए हमारे श्रमिक साथी काम करते हैं। यहां भी मैं कई चेहरे देख रहा था। कोई उड़िया है, कोई तेलुगु है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। एक जमाना था पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था। हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया। अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। यहां सूरत के भी अनेकों श्रमिकों को इसका लाभ हो रहा है। ये दिखाता है कि जब सच्ची नियत के साथ नीति बनती है तो उसका फायदा गरीब को जरूर मिलता है। साथियों, बीते दशक में पूरे देश में हमें गरीब को सशक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम किया है। गरीब के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत न आए। पक्का घर हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो, इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। इसके बाद हमने बीमा का एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में तो गरीब परिवार पहले सोच ही नहीं पाता था। हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया। आज देश के 36 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी बीमा योजनाओं से जुड़े हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी तक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्लेम राशि के रूप में इन गरीब परिवारों को मिल चुकी है। यानी ये पैसा मुश्किल समय में परिवारों के काम आया है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। आप वो दिन याद करिए, गरीब को अपना कोई काम शुरू करना होता था तो उसको बैंक के दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं था। और बैंक वाले गरीब से गारंटी मांगते थे। अब गरीब गारंटी कहां से लाएगा और गरीब को गारंटी कौन देगा? तो गरीब मां के बेटे ने तय कर लिया
कि हर गरीब की गारंटी मोदी देगा। मोदी ने ऐसे गरीब की गारंटी खुद ली और मुद्रा योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना से करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जो हमें रोज गालियां देते रहते हैं ना, उनको जब 32 लाख लिखना है तो कितने जीरो होते हैं ये भी समझ नहीं है। ये जीरो सीट वालों को ये समझ नहीं आएगा। 32 लाख करोड़ रुपया